इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं HLE ग्लास कोट के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये स्टॉक कैसा है और क्या आपको ये मल्टीबैगर प्रोवाइड कर सकता है, रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए। ओके, तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 3176 करोड़ का मार्केट कैप है। प्रॉफिट ग्रोथ 13.5% का प्रॉफिट ग्रोथ है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% है। प्रोमोटर होल्डिंग शानदार है। पी करेंटली 70 है। तो ओवर पी के हिसाब से मैं बात करूं तो ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसके कंपटीटर से अगर मैं बात करूं तो पी एज कंपेयर टू देयर कंपटीटर देयर पीयर कंपेरिजन में करूं तो 70% का ये 70 पी जो है बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। ओके, नाउ हालांकि अच्छे स्टॉक में का पी तो ज़्यादा होता ही है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ओके, डिविडेंड भी पे करता है। फेस वैल्यू 10 है। कर्जा भी है, डेट 78 करोड़ है। प्रॉफिट ग्रोथ 13.5% है। नाउ अगर हम इसके चार्ट में बारे में अगर बताऊं तो ये रिसेंटली देख सकते हैं। ये चार्ट में आपको दिखाऊं तो रिसेंट प्राइस जो है अभी 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पी कंपैरिजन करें, ये जो है अभी अब मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। अगर हम पी देखें तो देख सकते हैं कि पी रेशियो अभी ये 57 के हिसाब से आज ये चल रहा है। ठीक है, तो पी रेशियो का मूवमेंट भी आप देख सकते हैं, कब कब इसका मूवमेंट होगा। रिसेंटली जो है ज़बरदस्त मूव हुआ है, यहाँ पे पी रेशियो बढ़ गया है। सेल्स एंड मार्जिन का अगर हम बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे जिसमें सेल्स अभी बढ़ा है। ओके, तो प्राइस में अभी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है रिसेंट दिनों में। तो आगे का स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए, पी रेशियो ज़्यादा है तो अदर हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 10 ईयर में 32% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 ईयर में 53% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 ईयर में 131% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14% का प्रॉफिट ग्रोथ। तो अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये 10 ईयर तक 32% मेंटेन कर पाना ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, ये अच्छा चीज़ है। तो अगर ये हाफ भी अगर मेंटेन अगर कर लेता है तो आइडियल सिचुएशन के हिसाब से अगर कंपनी अगर सपोज एट 15% के हिसाब से अगर ग्रो कर रहा है तो आपका जो स्टॉक का प्राइस होगा 15% के हिसाब से भी ग्रो होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। बट जनरली ऐसा होता है कि ये 15 ही मूव नहीं होता, इससे ज़्यादा भी मूव होता है, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा अगर प्रदर्शन करता है तो लोग ज़्यादा भी देने को तैयार रहते हैं उसका प्राइस। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक CAGR के बारे में बात करें तो 10 ईयर में 50% का CAGR ये शानदार है। 5 ईयर में 88% का CAGR ये औसम है। 3 ईयर में 150 लाजवाब, 1 ईयर में 370 क्या रिटर्न है देख सकते हैं। तो अगर ये हाफ भी रिटर्न दे दे तब भी ये मल्टीबैगर रिटर्न अभी से बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। बट रिसेंट दिनों में अभी मार्केट जो है ओवर वैल्यूड मोस्ट ऑफ द स्टॉक हो चुके हैं और ये अभी अट्रैक्टिव भी नहीं लगते हैं स्टॉक मार्केट। तो बहुत सारे लोग बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होने की वजह से लोग पैसा निकाल के डेट फंड में या फिर गारंटेड रिटर्न वाले फंड में और किसी अदर एरिया में लगा रहे हैं, अनदर इंस्ट्रूमेंट में लगा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बहुत सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो अभी आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभी मार्केट फॉल हो रहा है, एक रीजन चाहिए, लॉकडाउन की वजह से मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अभी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। बट अभी मैं फंडामेंटली में बताऊं तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक नज़र आता है। बट अभी प्राइस जो है, कहने का मतलब ये है कि प्राइस अभी ओवर वैल्यूड है, कॉस्टली है बहुत। ठीक है, अगर हम इसके पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं पी रेशियो सबसे ज़्यादा है, एक थर्मैक्स है, उसके बाद पी रेशियो इसी का ज़्यादा है। अगर ये कंपनी करता क्या है इसके बारे में बात करूं तो ये कंपनी ग्लास में डील करता है, ग्लास के टाइप का, ग्लास से रिलेटेड इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका इस्तेमाल केमिकल सेक्टर में और कई सारे सेक्टर में, जैसा कि आपको पता है कि ग्लास कई जगह इस्तेमाल होता है, तो क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वहाँ पे इसको बेनिफिट होता है। ये शानदार स्टॉक है HLE ग्लास कोट। ओके, नाउ अभी आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अगर हम स्ट्रेटजी के अगर बारे में बात करें, FIIs और DIIs का यहाँ पे होल्डिंग बहुत कम है, FIIs का है, DIIs का कुछ भी नहीं है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो कंक्लूजन पे अगर मैं आऊँ तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम यहाँ पे मैं अगर ट्रेंड लाइन इस साइड पे मैं आऊँ तो जो कॉल है वो बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव कॉल है। तो चलिए कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं कंक्लूजन में। तो हाई Payorski score compared with strong financial company with high TTM EPS growth, ट्रेलिंग 12 मंथ EPS ग्रोथ बेहतरीन है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ बेहतरीन है, यहाँ पे बुलिश मोड में है, प्राइसिंग लाइंस बुलिश रिवर्सल। तो देख सकते FIIs भी यहाँ पे अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाए हैं रिसेंट दिनों में। तो इसके कई सारे प्लस पॉइंट है, मीन्स क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन हुआ है, तो वो तो है ही, वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। वीकनेस देख लेते हैं। वीकनेस क्या है कि कंपनी विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, अब कंपनी का कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। बियरिश स्टॉक अभी जो है नीचे की ओर मोमेंटम बता रहा है। लोवेस्ट मोमेंटम स्कोर, प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, ये भी एक थ्रेट है एक्चुअली। अपॉर्चुनिटी, rising delivery percentage compared to previous day, RSI indicator price strength, biggest price gainer from open volume shocker। थ्रेट है कंपनी विथ हाई मार्केट कैप, लोअर पब्लिक शेयरिंग। पब्लिक का यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो 25% पब्लिक लेकर बैठा हुआ है। तो ये भी एक मीन्स अच्छे स्टॉक में क्या होता है ना, FIIs और DIIs इन्वॉल्व होते हैं, पर यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये सारे इसके थ्रेट हैं, ठीक है। तो इस साइड का अपना एनालिसिस है। नाउ हमारा एनालिसिस क्या बोलता है कि आपको इस स्टॉक में इसको बाई करना चाहिए, ये स्टॉक शानदार स्टॉक है, आपको बाई करना चाहिए, बस बट किस लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस लेवल पे बाई करना चाहिए, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो अगर हम टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो ये एक ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। क्या इस लेवल पर बाई कर सकते हैं, तो यस इस लेवल पर भी बाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बट शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाई करें तो मेरी तरफ से ना है अभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट का ट्रेंड अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत और करेक्शन की उम्मीद है, इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। तो अभी इसको वॉच लिस्ट में आप डाल कर रख सकते हैं, और गिरावट होगा तो आप लपक सकते हैं, ठीक है। वॉच लिस्ट में आप डाल कर रखें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इस लेवल पे बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं। आपको कुछ स्टॉप लॉस और कुछ टारगेट में बता देता हूँ। स्टॉप लॉस 2050 रुपीज़ का देना है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही है, बट फिर भी अगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है और अपसाइड मूवमेंट दिखा चुका है ये स्टॉक, तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि जो लोग ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर भी इस टाइप के स्टॉक में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, क्योंकि क्वांटिटी कम होता है ट्रेड करने के लिए, इसीलिए। तो आपको 2050 का स्टॉप लॉस रखना है। ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये हिट ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस थोड़ी हिट होता है, बट फिर भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर इससे बाई चांस अगर इससे नीचे जाता है तो आपको बाउंस बैक की उम्मीद नहीं करना होगा, आप निकल जाएं। आप ये सोचेंगे अरे ये तो बाई करने का टाइम है, ये तो चलो बाई कर लेते हैं, ये लेवल तो बेहतरीन लेवल है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस लेवल पे बाई ना करें। अगर इस स्टॉप लॉस को अगर ब्रेक करता है, मीन्स इस प्राइस के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो आप जो है निकल जाएं, आप बाउंस बैक का वेट ना करें, क्योंकि ये जो लालच होता है ना, ये बाउंस बैक करेगा, इसमें आप फंस जाते हैं। गिरावट में आपको लगता है कि गिरावट में मैं क्यों निकालूं, कभी कभी आपको गिरावट में भी निकालना पड़ सकता है ताकि कम से कम नुकसान हो। ब्रेकआउट लेवल, अगर आपको लगता है कि और भी ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारा एनालिसिस कहता है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है, बट अभी मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट होगा। ये गिरावट, कंसोलिडेशन, ये मार्केट का पार्ट होता है, आपको इससे घबराना नहीं है, होल्ड करके रखना है। तो स्ट्रेटजी हमारा यही रहेगा कि अगर आपको बाय करना है और अब कंसोलिडेशन या फिर छोटे मोटे गिरावट से आप परेशान हो जाते हैं, तो ब्रेकआउट लेवल देख लें, ये 3000, अगर 3000 को अगर ब्रेक करेगा तब आप फिर एंट्री कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो आप एंट्री ना करें, तब तक आप वॉच करें, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। पहले से बाय किए हुए हैं
तो मैं बोलूँगा होल्ड करें, और अभी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये स्टॉप लॉस रखना ना भूलें, और ये केवल और केवल सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहेगा, और मैं जो बाई करने का बोल रहा हूँ ये मार्केट के सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है। कल का सेंटीमेंट क्या होगा, अगर सपोज पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो फिर आप बाई कर सकते हैं, अगर निगेटिव सेंटीमेंट है तो वॉच करेंगे। कब तक वॉच करेंगे, जब तक कि ये बॉटम आउट ना हो जाए और पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट ना हो। अगर पॉजिटिव ट्रेंड अगर स्टार्ट होता है तब आप बाई कर सकते हैं। 2-3% अगर ऊपर जाने के बाद भी, 5% ऊपर जाने के बाद भी अगर लेते हैं तो आप ये नहीं सोचें कि आपको ट्रेंड मिस हो गया, बट आपको करते हुए वॉच करना है, ठीक है। अगर सपोज नीचे डाउन जा रहा है, आप जस्ट वॉच करते रहें, जाने दे। जब रिवर्सल स्टार्ट होगा, 5% का अपर सर्किट लगने लगेगा, आप एंट्री कर दें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा कि कल का डाउन ट्रेंड जाता है, अप ट्रेंड जाता है। अगर ये डाउन ट्रेंड जाएगा तो वॉच करना है, अगर अप ट्रेंड जाएगा तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। HLE ग्लासकोट में ये शानदार स्टॉक मुझे लगता है, ये बाई करने लायक है, और इसमें ये स्मॉल कैप है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम क्वांटिटी बाई करें, क्योंकि इसमें रिस्क भी फैक्टर होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप के स्टॉक में। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।